ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 17। ब्रह्म तेजो विनिर्मुक्ते आत्मजे सह कृष्णया प्रायाणाभिमुखं कृष्णं इदं माहे प्रथा सती। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकीर्ण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने पांच पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे, अतएव भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। ये भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भीकता वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करें, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करें, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है श्लोक में। ब्रह्म तेज विनिर्मुक्ते आत्मजे सह कृष्णया। तो हम पिछले कई श्लोकों से पढ़ रहे हैं। सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से बता रहे हैं इस घटना को। तो इस घटना में अश्वत्थामा ने बाण छोड़े, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पांडवों को मारने के लिए, उनके वंश को खत्म करने के लिए, जो उत्तरा के गर्भ में उनका उत्तराधिकारी था। तो उत्तरा दौड़ करके भगवान के पास आई, भगवान से प्रार्थना की, और किसी से नहीं किया हूं, जबकि घर के सारे वयोवृद्ध वहां पर थे। कुंती महारानी थी, उनके ससुर थे पांच पांच। फिर भी उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण को अप्रोच किया, और भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जो है, क्योंकि समय था नहीं इतना, पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए थे, लेकिन इतना समय नहीं था कि वो ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर पाए। तो तुरंत ही भगवान ने ब्रह्मास्त्र को निरस्त कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। बाहर जो पांडव पर हमला हो रहा था उसको कर दिया, और गर्भ के अंदर भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं, तो गर्भ के अंदर परीक्षित महाराज पर जो हमला हो रहा था ब्रह्मास्त्र का, उसको निरस्त कर दिया। तो इस प्रकार पूरी तरह से ब्रह्मास्त्र के असर को खत्म कर दिया भगवान, ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचाया। फिर जो है भगवान श्री कृष्ण वहां से निकलने वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी वो तो रथ पे सवार थे, उनको द्वारका जाना था।
काफी समय से वहां पे रह रहे थे हस्तिनापुर। महाभारत का युद्ध युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे। तो युद्ध के बाद में युधिष्ठिर महाराज से यज्ञ करवाए और सारे कार्यकलाप पूरे करके अब जा रहे थे वो, द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे। तो उस समय की घटना है। तो वापस भगवान जिस तरह जैसे ही प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए, तुरंत ही उस समय कुंती महारानी जी बोलना शुरू करती है। अगले श्लोक से आएगा कुंती महारानी जी प्रार्थना, और क्या प्रार्थना करती है। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, अब तक जो हुआ उसका सार समझा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। सती शब्द जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जनरली ये शब्द जो है ये केवल माताओं के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये शब्द सभी के लिए कैसे हैं। तो सती का मतलब वह व्यक्ति है जो, या माताओं के संदर्भ में देखें तो वह माताएं जो एक व्यक्ति के प्रति सरेंडर रहती है, शरणागत रहती है, उनको सती कहा जाता है। न अन्य, दूसरा कोई नहीं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में। सती सावित्री का एग्जाम्पल है। एक वो, एक और थे नाम याद नहीं आ रहा, राधा रानी उनकी स्टोरी बताती है। तो इस तरह से बहुत सारी कई सती हुई है। मंदोदरी को भी सती माना, सती की कैटेगरी में लिया जाता है। यद्यपि रावण की पत्नी थी अहिल्या है, उनको सती सती की गिनती में आती है। मुख्य जो 5 या 7 जो सती हुई हैं, द्रौपदी भी सती में आती है, कुंती महारानी सती में आती है, और बाली की पत्नी तारा वो भी सती में आती है। तो मुख्य सबसे जो फेमस सती है उनमें से ये 5 हैं। तो सती का मतलब एक के प्रति डेडिकेटेड हो। तो ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के प्रति डेडिकेटेड हैं, जो जीवात्माएं केवल मात्र भगवान के प्रति शरणागत हैं, उनको सती कहा जाता है। अनन्य भक्त, न अन्य, दूसरा कोई नहीं, एकमात्र भगवान, एकमात्र श्री कृष्ण। जैसे मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा कोई नहीं, एकमात्र गिरधर गोपाल श्री कृष्ण। फिर आगे पूरा बताया कि कौन से गिरधर गोपाल, और भी कोई गिरधर गोपाल हो सकते हैं। तो कहते हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। पूरा परिचय दिया उन्होंने। तो जो एक के एक भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागत है, उनको सती कहा गया है। भगवान इस बात को गीता में कहते हैं, माम च यो अव्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान किस प्रकार की भक्ति चाहते हैं हमसे? अव्यभिचारिणी भक्ति। उनको व्यभिचारिणी भक्ति पसंद नहीं है। व्यभिचारिणी, व्यभिचारी शब्द जो है, व्यभिचारिणी शब्द जो है, ये ऐसे, या व्यभिचारी या व्यभिचारिणी ऐसे स्त्री पुरुषों के संदर्भ में आता है जो एक के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, एक पत्नी या एक पति के प्रति डेडिकेटेड नहीं, इधर उधर चारों तरफ है, उनको व्यभिचारी या व्यभिचारिणी कहते हैं। व्यभिचारिणी स्त्री या व्यभिचारी पुरुष। तो उसी तरह से भक्ति में भी वो भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति है जो एक के प्रति शरणागत नहीं है। भक्ति शब्द जो है वो भगवान के प्रति आता है। जो भगवान विष्णु तत्व है, भगवान श्री कृष्ण, उनके जो भक्त हैं उनको भक्त कहा जाता है। देवताओं के उपासकों को भक्त नहीं कहा जाता है। हाँ, जनरल भाषा में कह सकते हैं, एक्चुअल में नहीं। तो जो एकमात्र श्री कृष्ण के शरणागत हैं, न अन्य, अनन्य भक्त हैं, वो अव्यभिचारिणी भक्ति है। इसलिए भगवान ने अंत में कहा गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे धर्मों को छोड़ करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। तो भगवान चाहते हैं अव्यभिचारिणी भक्ति। तो जो अव्यभिचारिणी भक्ति करता है, अनन्य भक्त है, उसको सती कहा गया है। तो कुंती महारानी वैसे तो सती थी ही मेटेरियल दृष्टिकोण से, भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन साथ ही साथ वो एकमात्र भगवान के शरणागत थी।
इसलिए उस दृष्टि से भी यहाँ उनको सती कहा गया है। हम्म, यहाँ पर जो सती शब्द है उसी दृष्टिकोण से कहा गया है, क्योंकि एकमात्र भगवान की भक्त थी। और केवल वो नहीं, उनके पुत्र भी, पूरा पांडव कुल जो है, आगे हम देखेंगे परीक्षित महाराज, वो भी भगवान के भक्त थे। तो पूरी तरह से वो शरणागत थे, पूरा पांडव कुल अनन्य भक्त थे। कह रहे हैं कि अब उनके मन की मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति से व्यक्त किया जाएगा, यानी उनके मन में क्या है, कुंती महारानी जो है किस लेवल की भक्त हैं, कैसे पता चले तो अनन्य भक्त हैं, कैसे पता चलेगा? तो आगे जब वो प्रार्थना करेंगी भगवान से, उनके द्वारा पता चलेगा कि उनका क्या लेवल है भक्ति का, किस लेवल की भक्त है, वो अनन्य भक्त है कि नहीं है, उनकी प्रार्थना से पता चलेगा। तो आगे पढ़ेंगे वो। फिर कह रहे हैं कि भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट के समय संकट से उबारने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। जो भगवान का सच्चा भक्त होता है, अनन्य भक्त होता है, वो कितना ही बड़ा संकट क्यों ना आ जाए, वो किसी जीव से या किसी देवी देवता से दया की भीख नहीं मांगता। वो पूरी तरह से भगवान के शरणागत होता है। इसका सबसे बड़ा जो ज्वलंत एग्जाम्पल है, प्रमाण है, वो है गजेंद्र का। गजेंद्र को ग्रह ने पकड़ लिया था, मगरमच्छ ने, एक विशालकाय मगरमच्छ ने गजेंद्र का पांव पकड़ लिया। और गजेंद्र और उसकी मगरमच्छ की जो लड़ाई है, वो खींचतान है, वो 1000 वर्ष तक चली थी। भागवत में वर्णन आता है, बहुत सुंदर कथा है। तो उस समय सारे जो देवता हैं, देवी देवता चारों तरफ आकाश में देख रहे थे पूरा सीन क्या चल रहा है। और गजेंद्र पूरा प्रयास कर रहा था अपना बचने का। और गजेंद्र के जो फैमिली वाले हैं, उनकी पत्नियां, हथनियां, उनके बच्चे, सब प्रयास कर करके थक गए, बचा नहीं पाए। गजेंद्र का खुद का प्रयास भी पूरी तरह से विफल हो गया। अंत में गजेंद्र ने देखा कि कुछ नहीं हो सकता है, तो गजेंद्र ने किसी देवी देवता से हेल्प नहीं मांगी, चारों तरफ खड़े थे वो। और देवी देवता भी जो हैं, देवता लोग भी तैयार थे कि मुझे हेल्प मांगे हमसे तो हम तुरंत जाकर के हेल्प करें। उनके लिए बड़ी बात नहीं थी गजेंद्र की हेल्प करना, मगरमच्छ क्या उनके लिए, छुड़ा सकते थे उसको। लेकिन खुद से नहीं गए हेल्प करने के लिए। खुद से जाते तो अच्छा रहता, यानी खुद से नहीं गए, वो सोचे मैं मेरे को पुकारेंगे, हमें पुकारेंगे। सारे देवता खड़े देख रहे हैं। 1000 वर्षों तक चलता रहा, संघर्ष चलता रहा, किसी ने आके हेल्प नहीं किया। और गजेंद्र ने भी किसी से हेल्प मांगी नहीं, बिल्कुल हेल्प नहीं मांगी। फिर अंत में देखा कुछ कोई उपाय नहीं है बचने का, तो मरना निश्चित है। तो गजेंद्र ने, क्योंकि वो पूर्व जन्म में राजा थे, राजा इंद्रधुम्न, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भक्ति करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग करके जंगल में चले गए। तो उनको कोई श्राप लगा, इस कारण वो हाथी का शरीर मिला उनको। लेकिन उनको भक्ति सब याद आ गया उनको, जो पूर्व जन्म की जो भक्ति की हुई है उनको स्मरण हुआ ही उस समय, अंतिम समय में भक्ति कैसे बचाती है। नेहा विक्रम ना ना सोचती प्रत्यवायो थे। अगर कोई भक्ति करता है, थोड़ी सी भक्ति किया है किसी ने, तो उसको बचा लेगी वो। त्रायते महतो भया, महान से महान भय में, भय से वो रक्षा होगी उसकी। अगर किसी ने भक्ति को शुरू कर लिया है, चाहे वो पूरा इस जीवन में पूरा न कर पाया हो, थोड़ा सा भी किया हो। तो गजेंद्र को वो पूर्व जन्म की भक्ति याद आ गई, वो किस तरह से प्रार्थना करते थे भगवान की। तो याद आते ही तुरंत गजेंद्र ने क्या किया, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, भगवान की प्रार्थना करना। तो सीधा डायरेक्ट भगवान को अप्रोच किया, और किसी को नहीं किया, सब खड़े हैं, इतने टाइम से खड़े हैं, देख रहे हैं। गजेंद्र चाहते तो हेल्प मांग सकते थे, कभी हेल्प मांग सकते थे, कब की, और उनको हेल्प मिल जाती। चलो उस समय उनका कॉन्शियस वो नहीं था, हाथी वाला कॉन्शियस था। बाद में जैसे ही कॉन्शियस आया उनको, पूर्व जन्म वाला भक्ति वाला, उस समय हेल्प मांग सकते थे कि आप मेरी हेल्प करो, आप मेरी हेल्प करो। क्यों, वो तो प्रत्यक्ष खड़े थे सामने सारे देवता, भगवान तो नहीं थे वहां पर। लेकिन उन्हें, गजेंद्र ने किसी को अप्रोच नहीं किया, एकमात्र भगवान को अप्रोच किया।
और भगवान तुरंत जो है, जैसे ही भगवान को पुकारा, तुरंत भगवान वहां पर पहुंच गए। गरुड़ जी की स्पीड भी भगवान को कम लगी, तो खुद जो डायरेक्ट गरुड़ जी को साइड करके खुद आए, डायरेक्ट आए, गरुड़ जी पीछे आए बाद में। तो जो भक्त हैं वास्तव में, जो सच्चे भक्त हैं, प्रभुपाद जी के सच्चा भक्त, वो किसी से दया की भीख नहीं मांगते, कोई देवी देवताओं से या कोई दूसरे जीवों से। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि अ, देवी देवता तो है ही अपने स्थान पे, कई जीवों को भी लोग पूजा करने लग गए हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के। इसने कुछ थोड़ा सा चमत्कार दिखा दिया, चमत्कार को नमस्कार। चमत्कार क्या दिखाया? आपकी लाइफ में ऐसा प्रारब्ध के अनुसार ऐसा परिवर्तन आने वाला था, आप उस समय उसके पास गए, उस व्यक्ति के पास में, और वो परिवर्तन आ गया कुछ समय में, आपको लगा कि उसने किया है। ऐसा होता है, व्यक्ति उसी को पूजनीय मान लेता है। बस यही सर्वे सर्वा है। कामस्ते ते अर्थ ज्ञान। भौतिक इच्छाएं जब होती है तो हमारा वास्तविक ज्ञान हर लिया जाता है। प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिसकी बुद्धि भौतिक कामनाओं के द्वारा मारी जाती है, वह देवताओं की शरण में जाता है। गीता में भगवान ने साफ साफ कहा है, कामस्ते ते अर्थ ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। तो यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है कि जो सच्चे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो किसी और से हेल्प नहीं मांगते, वो एकमात्र भगवान के शरणागत होते हैं। वे कृष्ण नहीं, यही विशेषता सारे पांडव कुल में बनी रही। सारे पांडव कुल में विशेषता थी। और क्यों नहीं मांगते हेल्प? जो भक्त हैं वो दूसरों से हेल्प क्यों नहीं मांगते? क्योंकि बाकी कोई भी उनको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। भक्तों को ये बात पता होती। जो देवी देवता हैं या और दूसरे जीव हैं, चाहे कितने शक्तिशाली क्यों ना हो, वो किसी को भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते, न किसी की रक्षा कर सकते। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार जब मृत्यु आना है, उस समय आएगी ही आएगी। कोई नहीं बचा सकता है, किसी की ताकत नहीं है। प्रारब्ध खंडायते ना ही देवेरे शकति, चैतन्य चेतावनी में कहा गया। प्रारब्ध को खंडित करने की शक्ति कोई देवी देवता में नहीं, वो बदल नहीं सकते। न तो ज्योतिष शास्त्र बदल सकता है, न कोई देवी देवता बदल सकते, वो भोगना ही पड़ेगा। तो भक्तों को ये बात पता होती है। साथ ही साथ देवी देवता जो हैं या और कोई जीव हैं, वो हमें टेम्परेरी सॉल्यूशन दे सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं दे सकते। और भक्त जो हैं वो हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। उनके प्रयास जो है वो शाश्वत सुख के लिए है, सभी समस्याओं से परमानेंट मुक्ति, टेम्परेरी नहीं। और देवी देवता जो है वो टेम्परेरी सॉल्यूशन दे सकते हैं, क्योंकि वो सब इस ब्रह्मांड के अंदर ही हैं। उनकी शक्ति या उनके जो, उनको जो शक्ति दी गई भगवान के द्वारा दी गई, एक सीमित शक्ति है उनके पास में। हमारी तुलना में तो लाखों गुना है, करोड़ों गुना उनके पास शक्ति और ऐश्वर्य। लेकिन फिर भी वो एक सीमित सीमा है उसकी, सीमित है वो। दूसरा, उनकी शक्तियां या उनका जो ऐश्वर्य या उनका जो पद प्रतिष्ठा, वो सब टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। जैसे ही उनका आयु काल पूरा होगा या उनके पोस्ट का समय पूरा होगा, उनको पोस्ट छोड़ना पड़ेगा, देवता वाली पोस्ट छोड़ना पड़ेगा। जैसे आयु पूरी होगी, वो शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, चाहे उनका शरीर हमसे कितना एडवांस क्यों ना हो, तब भी उनको वो शरीर छोड़ना पड़ेगा। उनकी भी एक आयु निश्चित है। दूसरा, वो जो भी वरदान देते हैं वो टेम्पररी होते हैं, इसी कारण, क्योंकि परमानेंट उनके पास ही नहीं है। वो खुद परमानेंट नहीं है, तो हमें परमानेंट सोल्यूशन कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं दे सकते। इसीलिए जो समझदार व्यक्ति है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो कभी भी टेम्पररी चीजों के पीछे नहीं भागता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहता है। तो पांडवों के बारे में बता रहे हैं, यही विशेषता लगातार पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। जो शुद्ध भक्त हैं या सच्चे भक्त हैं, वो एकमात्र श्री कृष्ण को जानते हैं। इस बात को भगवान खुद गीता में, इसमें भागवतम में कहते हैं उद्धव जी से, कि मेरे भक्त जो हैं, नहीं सॉरी, उद्धव जी से नहीं, दुर्वासा मुनि से कहते हैं
तो दुर्वासा मुनि जाकर के अम्बरीश महाराज को मारने का प्रयास करते हैं, फिर भागते भागते वो अपनी जान बचाने के लिए वे भगवान के पास जाते हैं, भगवान के चरणों पर गिर पड़ते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं पराधीन हूँ, नहीं स्वतंत्र दीजिए, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, ये बोलते हैं। तो दुर्वासा मुनि के मन में प्रश्न आता है कि स्वतंत्र क्यों नहीं, आप तो परम भगवान हैं, आप क्यों नहीं स्वतंत्र हैं? मैं आपकी शरणागत हुआ हूँ, शरणागत की रक्षा करें, आप तो शरणागत वत्सल हैं। तो फिर भगवान दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मैं केवल मेरे भक्तों को जानता हूँ और मेरे भक्त मुझे जानते हैं और मैं किसी को नहीं जानता। वो आ रही हूँ, मैं केवल मेरे भक्तों को जानता हूँ, क्यों मेरे भक्त जो हैं वो पूरी तरह से समर्पित हैं मुझ पर, तो मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो इस प्रकार से उस घटना के द्वारा भगवान खुद ये बताते हैं कि किस तरह से भगवान भक्तों के शरणागत, मतलब भक्तों की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, भक्तों के सर्विस करना चाहते हैं, भगवान खुद भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, तैयार रहते हैं। अतएव भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते हैं। जो सच्चे भक्त हैं, जो भगवान के पूरी तरह से भगवान के शरणागत हैं, उनकी हेल्प करने के लिए भगवान तत्पर रहते हैं। वो भगवान से हेल्प मांगते नहीं है। वो अगर ऐसा है कि आपको हेल्प चाहिए तो एकमात्र भगवान से हेल्प मांगना चाहिए, लेकिन जो और एडवांस भक्त होते हैं वो भगवान से भी हेल्प नहीं मांगते, वो तो पूरी तरह से भगवान पर शरणागत रहते हैं। जो होगा वो अच्छा होगा, भगवान जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, वो पूरा विश्वास होता है उनको। इसलिए भगवान से भी हेल्प नहीं मांगते हो, बस उनकी सेवा में लगे रहते हैं। जो कुछ जीवन में होता है उसको सहन करते रहते हैं और भगवान को धन्यवाद देते रहते हैं। तत्यनुकंपाम सुसुभिक्षमाणो भुंजानैवात्मकृतं विपाकम्। जीवन में जो भी अ, आता है, रिएक्शंस आते हैं या दुख कष्ट आते हैं, तो उसको भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम, अपने ही कर्मों का दुष्परिणाम समझ करके उसको भोगते हैं, किसी को दोष नहीं देते और भगवान को धन्यवाद देते हैं कि अच्छा है इसी जीवन में सारे मेरे पापों की रिएक्शन खत्म हो जाए। तो भगवान से भी हेल्प नहीं मांगते, लेकिन भगवान ऐसे भक्तों की सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज का हम देखते हैं, प्रहलाद महाराज कोई हेल्प नहीं मांग रहे थे, न वो खुद बचने का प्रयास कर रहे थे, उनकी स्थिति तो बहुत हाई हाई लेवल था उनका। वो कोई हेल्प नहीं मांग रहे थे भगवान से, लेकिन भगवान खुद उनको बार बार बचा रहे थे, खुद आकर के। वो तो केवल भगवान के ध्यान में मग्न थे। तो कह रहे हैं ये भगवान का दिव्य स्वभाव है, वे भक्त के की निर्भयता निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि। भक्त जो है भगवान पर कितना निर्भर है, उसके अकॉर्डिंगली भगवान उसको प्रतिदान करते हैं। हम कितना निर्भर है भगवान पर, जितनी मात्रा में भगवान पर निर्भर है उतनी मात्रा में वो हेल्प करते हैं। 100% हम उन पर निर्भर हैं तो 100% वो हेल्प करेंगे, वो तैयार रहेंगे, उनको बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे पिताजी को पुत्र को बोलना नहीं पड़ता हेल्प के लिए, कोई समस्या हो खुद ही तैयार रहते हैं। उसी तरह से भगवान खुद तैयार रहते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता है। शरणागति पर डिपेंड करता है, शरणागति की मात्रा पर, भक्त की निर्भरता, यानी शरणागति कितनी है, कितने मात्रा में शरणागत है भगवान की, उस पर निर्भर करता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं की सहायता की याचना न करे। साफ साफ कह रहे हैं यहाँ पर। हम भागवतम का शुरुआत में सबसे पहला फर्स्ट कैंटो का पहला चैप्टर का दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। धर्म प्रोचित केतवत्र परम निर्मत शरणाम सता। तो उसमें साफ साफ कहा गया है कि भागवतम में ऐसे कोई धर्म की चर्चा नहीं है, तथाकथित धर्म की, जो परम लक्ष्य तक न पहुंचाने वाला हो, जो केवल भौतिक धरातल पर रखने वाला हो। ऐसे सारे धर्मों को झाड़ू मार के हटा दिया गया है। भागवत में ये सब चीजें नहीं है। इस बात की पुष्टि यहाँ पर हो रही है, साफ साफ कह रहे हैं, और इन भक्तों से हो रही है। इन भक्तों की कथाएं हम पढ़ रहे हैं।
तो अतएव मनुष्य को, लास्ट में कंक्लूजन दे रहे हैं कृपा जी, अपूर्ण जीवों या देवताओं की सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। देवताओं से सहायता की याचना नहीं करनी। जो खुद पूर्ण नहीं है, उनमें अपूर्णता है, वो हमें क्या, हमारी क्या हेल्प करेंगे। और रही बात देवी देवताओं की, तो उनके पास बहुत पावर है, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से ईश्वर नहीं है। इसको समझना चाहिए। वो भगवान के अधीनस्थ ईश्वर है। देवताओं को न तो भगवान से स्वतंत्र ईश्वर मानना चाहिए और न ही भगवान के बराबर मानना चाहिए। दोनों ही अपराध है। हम भगवान के बराबर मानेंगे तो अब अपराध है, और भगवान से स्वतंत्र ईश्वर मानेंगे तो भी अपराध है। वो भगवान के अधीनस्थ ईश्वर है, भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए गए हैं, भगवान के द्वारा शक्ति प्रदत्त व्यक्ति हैं, भगवान के निर्देशन में ही कार्य कर रहे हैं। ब्रह्म संहिता पढ़ लीजिए, उसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो इसलिए मनुष्य को क्या चाहिए, ये एक सभी के लिए कह रहे हैं रूपा जी, सभी के लिए सभी मनुष्यों को, मनुष्य को चाहिए कि और किसी से हेल्प न मांगे, ऐसे अपूर्ण जीवों से या देवताओं से हेल्प न मांगे। सम्मान करें, उनका सम्मान सबका करना चाहिए। वैष्णव जो होता है वो चींटी तक का सम्मान करता है, तो सम्मान सभी का करना चाहिए यथा योग्य। जैसी उनकी स्थिति है उसके अनुसार उनका वैसा ही सम्मान करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी भगवान के अंश हैं, भगवान के लिए सभी समान हैं। तो इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए उनकी स्थिति के अनुसार। लेकिन शरणागत जो है वो एकमात्र भगवान के होना चाहिए। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एग्जाम्पल कई बार दिया जाता है। जैसे एक फैमिली के अंदर, एक परिवार में एक जो बहू होती है, वो सभी का सम्मान करती है, ससुर का भी करती है, सास का भी करती है, अपने जो जो पति से जो बड़े हैं उनका उसके अनुसार सम्मान करती है, बड़े भाई हैं छोटे भाई का उसके अनुसार सम्मान करती है, उसकी पति की बहन है उसका उसके अनुसार सबका सम्मान करती है, सेवा भी करती है। लेकिन शरणागत जो है वो अपने पति की होती है, शरणागत पूरी तरह से अपने पति के, पति से संबंधित है सभी, पति से जिस प्रकार से संबंध है जिन जिन का, उसके अनुसार उनका सम्मान करती है। तो ठीक उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं वो भगवान से जिस प्रकार जिन जिनका संबंध है उसके अनुसार उनका सम्मान करते हैं। देवताओं का भगवान से किस तरह का संबंध है, बाकी जीवों का भगवान से किस तरह का संबंध है, भक्तों का भगवान से किस तरह का संबंध है, गुरु का भगवान से किस तरह का संबंध है, उसके अनुसार उनका वैसे वैसे सम्मान करना, ये भक्त लोग जानते हैं। लेकिन शरणागत एकमात्र भगवान के हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। रूपा जी यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि उनसे याचना न करें, अपूर्ण जीवों और देवताओं से याचना न करें। क्यों न करें? क्योंकि अपितु भगवान कृष्ण से याचना करें। क्यों करें? क्योंकि बाकी कोई हमें बचाने में सक्षम नहीं है, कोई नहीं बचा सकता, बाकी किसी की क्षमता नहीं है। रावण का हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, हिरण्यकशिपु का एग्जाम्पल देख सकते हैं। हिरण्यकशिपु ने खूब 36,000 वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया, लेकिन वो वरदान नहीं बचा पाया। रावण से तो कमिटमेंट था शिव जी का बचाने का, फिर भी शिव जी बचाने के लिए नहीं आए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि इतना तो भक्त था रावण, तो शिव जी का कितना बड़ा भक्त था। लेकिन जब भगवान मारने को आते हैं तो कोई बचा नहीं सकता है, और भगवान जिसको बचाना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता, चाहे कितनी ताकत लगा ले। प्रहलाद महाराज को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने पूरा अपना एड़ी से चोटी का जोर लगा लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, वो नहीं मार पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो भगवान के हाथ में सब कुछ है, रिमोट तो उनके हाथ में है, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपनी खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं।
तो जो सच्चा भक्त है वो भगवान से भी सहायता नहीं मांगता है कि मेरी सहायता करो, लेकिन भगवान तैयार रहते हैं ऐसे भक्तों की सहायता के, हर समय तैयार रहते हैं। तो ऐसे यहाँ हम देख रहे हैं, कुंती महारानी का उदाहरण है, पांडवों का उदाहरण है, वो कोई हेल्प नहीं मांगते हैं भगवान से। लाक्षागृह में उनको जलाया जलाया जा रहा था, उन्होंने हेल्प नहीं मांगी थी, भगवान ने खुद जो है हेल्प की थी। जंगल में रहे 12 12 वर्षों तक, 1 वर्ष तक अज्ञातवास में रहे, कोई हेल्प नहीं मांगी उन्होंने, भगवान तैयार रहते थे हेल्प के लिए। कितने दयालु है भगवान, हमें केवल उनके शरणागत होना है, बस इतना ही करना है, एकमात्र उनके शरणागत होना है। शरणागत रहेंगे तो भगवान अपने आप देखेंगे, हमें कोई चिंता नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त बिंदास। तो कृष्ण का भक्त बिंदास रहता है, और माया दास सदा उदास, माया का दास सदा उदास रहेगा। तो बिंदास होना चाहते हैं तो एकमात्र श्री कृष्ण के शरणागत होना चाहिए, तभी हम बिंदास रह सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय।